हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो कैसे हैं आप सब? चलिए फटाफट देखें। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं भूमापन संबंधित। ठीक है, भूमि को मापने के तरीके क्या हैं, ठीक है, उसके मेजरमेंट्स क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं, किस में इसको नापा जाता है, ठीक है, और किसकी यूनिट्स किस में कन्वर्ट करने पे क्या मिलता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके भूमि नापन से, ठीक है, भूमि संबंधित या भूमि नापन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके सारे के सारे मैंने कलेक्ट किए। 30 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, और भी मेरे पास क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड भूमि नापन से। तो अगर आपका रिस्पांस फर्स्ट वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं आपको सेकंड वीडियो भी करा दूंगा। क्लियर दोस्तों? चलिए तो फटाफट आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूमि का जो मापन है आपका, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आप मेरा विश्वास करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फटाफट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हम फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जरीब सर्वेक्षण, जरीब को हम चयन बोलते हैं दोस्तों, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र की किस ज्यामितीय आकृति में बांटना आसान होगा। यदि हमें क्षेत्र का मेजरमेंट करना है, ये आपका खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है, इसका मेजरमेंट करना है तो आप किस आकृति में या किस फिगर में इसको बांटें कि ये इसको नापना आसान हो जाएगा। देखिए तो वृत्त में तो आपका वैसे ही नहीं नाप पाएंगे आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आयत तो ये पहले से बना हुआ है आपका, ठीक है, और वर्ग भी अगर आप इसको बीच में से डिवाइड कर देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। तो इनमें थोड़ा आसान नहीं है। यदि आप इसको त्रिभुज में बांटना शुरू कर देंगे, ऐसे ट्राइंगल में बांटना शुरू कर देंगे तो देखिए आप कितना जल्दी बढ़ जाएगा। देखिए और इसको नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको बांटने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि इसमें त्रुटि यानी कि गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती हैं। इजी मेथड है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का या इसको मेजरमेंट करने का। तो किस में दोस्तों? त्रिभुज में इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुज में। क्लियर? चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना, ठीक है, मैं नीचे कर दूं थोड़ा सा, यस, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है, कितना वर्ग मीटर होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, 10,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी सही है आपका, 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है अगर वर्ग मीटर में पूछें तो, ठीक है, वर्ग मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर, ठीक है, मीटर के स्क्वायर में अगर पूछा जाए तो कितना? 10,000। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों। 1 एकड़ में कितना बीघा होता है ये आपको बताना है, और बीघा को कच्चा ही बोला जाता है, ठीक है, कच्चा रकबा। क्लियर? तो कितना होता है? 5 7 10 या 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 5 बीघा। कितना होता है 1 एकड़ में? 5 बीघा। चलिए आगे देखें। कह रहा है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? 7वीं अनुसूची के किस सूची में रखा गया ये आपको बताना है। राज्य सूची में, संघ सूची में या फिर समवर्ती सूची में, ठीक है। ये भी एक मापने की प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, ये मापन में ही आएगा आपका। ये क्वेश्चंस जो कुछ दे रखे हैं ये आपके मापन में ही आएंगे, ठीक है। तो 4th का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ये राज्य सूची का विषय है, राज्य ही तय करेगी, ठीक है, भूमि सुधारों से संबंधित कार्यक्रम चलाना है, योजना चलाना है या फिर क्या कानून लाना है। क्लियर? चले नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 5वां क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लाया जा सकता? स्थायी चारागाह को, बाग को, शमशान कब्रिस्तान भूमि को या फिर ये सभी। तो ये सभी के सभी अगर हम चकबंदी के अधीन किसे नहीं ला सकते, ठीक है। चकबंदी लाने का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, किसी के खेत हैं ये, ठीक है, ये खेत यहाँ पर बटे हुए हैं इस तरह से। ये ए बंदा है, ए बंदा का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके खेत जो हैं अलग अलग हैं। तो चकबंदी का मतलब ये होता है कि खेतों का, भूमि का एकीकरण करना, ठीक है। अब इस ए बंदे को कहाँ कहाँ दे देंगे? ए डैश यहाँ दे देंगे उसकी जगह पर भूमि, और यहाँ दे देंगे उसकी जगह पर भूमि, ठीक है। तो उसकी क्या जाएगी? एक साथ ये भूमि जाएगी, उसको सिंचाई करने में, बुआई करने में, हर चीज़ में आसानी हो जाएगी, उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी आती है, उसको मेहनत कम लगती है, ठीक है, कार्य क्षमता भी कम होती है। ये अलग अलग होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग एक बार प्रत्येक ज़िले में 75 के 75 ज़िलों में चकबंदी लागू हो चुकी है, ठीक है दोस्तों।
तो ये होती है चकबंदी। अब इनमें से किस भूमि को अधीन नहीं, सिर्फ ये खेतीबाड़ी के किसानों के लिए है, खेतों से संबंधित है। अब ऐसा नहीं कि अब चकबंदी से रिलेटेड अब शमशान भूमि को, चारागाह भूमि को, बाग बगीचों को भी लाना, तो इनमें से ये कोई भी सही नहीं है, ये कोई भी सही नहीं है, नहीं बोला है उसने, देखिए नहीं बोला है, तो क्या डी सही है इसका। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है संपत्ति का, या फिर सामाजिक अधिकार है, या फिर आर्थिक है, या फिर विधिक है। तो 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, विधिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, ये क्या बन गया अब, विधिक अधिकार था। पहले ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये विधिक अधिकार बन गया। चलिए आगे देखें, आगे कह रहा है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है। ठीक है, यदि भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया है तो उसमें से अगर सफलता की बात की जाए तो किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, या फिर पंजाब में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। भूमि सुधार कार्यक्रम का अगर सबसे ज़्यादा सफलता या यानी कि सफलता बोलें या फिर कहा जाए कि इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, तो पश्चिम बंगाल को हुआ है। नेक्स्ट देखिए फटाफट, कह रहा है कि डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है। समतलन स्क्रू, समतलन का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल करने वाले स्क्रू कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 3 या 5। कितने, 3 या 5। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। चकबंदी का उद्देश्य नहीं है ये पूछा, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, नहीं बोला गया। कृषि जोतों का अवगंडन रोकना, जोतों का उपविभाजन रोकना, बेड़ों पैमानों की कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देना, या कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकीकृत करना। देखिए पूरी की पूरी बात यहाँ पर आ गई है, पूरी की पूरी बात यहाँ पर आ गई है। 9वें का क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अब यहाँ देना, देखिए चकबंदी का बोला गया, तो चकबंदी का अगर पूछा जाता कि उद्देश्य है, चकबंदी का उद्देश्य क्या है, चकबंदी का उद्देश्य ये होता है कि कृषकों यानी कि किसानों की जो अलग अलग खेतों की जो जगह होती है ना, उसको एक स्थान पर एकीकृत करना, ये उद्देश्य है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है नहीं, तो नहीं क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का कोई मतलब नहीं इसमें, कॉर्पोरेट कंपनियों का, कॉर्पोरेट लोगों का इसमें कोई मतलब नहीं है, ये इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं, तो ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखें आगे, ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, बेंचमार्क। बेंचमार्क कहलाता हमारा क्या, ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु। ठीक है, चलिए आगे देखें, भूधारण प्रणाली की रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की। जो भूधारण की व्यवस्था होती है, ठीक है, प्रणाली है, तो उसमें एक व्यवस्था चलती थी, कौन सी, रेतवाड़ी व्यवस्था। तो इसकी शुरुआत किसने की, ये बताना है इसका। तो किसने, टॉमस मुनरो ने की थी, विलियम बेंटिंग ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने की थी। तो 11वें का ए सही है दोस्तों, टॉमस मुनरो। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई कौन सी है जो भूमापन में इस्तेमाल की जाती है। तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है आपका, हेक्टेयर। हेक्टेयर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है जो कि भूमि मापन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था। तो जो अपने पारंपरिक जो स्रोत हुआ करते थे भूमि नापने के, वो कौन से होते थे, जरीब होते थे, चतक होते थे, अनकन होते थे, या फिर ये सभी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप फटाफट पढ़ें और जवाब दे दें। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, जरीब। चैन के द्वारा ही हम करते थे। ठीक है, पहले समय पर चैन ही चलती थी और चैन से नाप लेते थे, चैन हुआ करती थी, तो ऐसे नाप लेते थे भूमि को, यहाँ से लेकर एक चैन, फिर यहाँ से लेकर 2 चैन, फिर ऐसे करके 3। तो इस तरह से हम नाप लिया करते थे कि कितना हमारा क्षेत्रफल है भूमि का। ठीक है, चलिए आगे देखें। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। तो जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी दोस्तों, कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 15, पारंपरिक मापन इकाई चैन निम्नलिखित में से किसके बराबर मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन में ये कह दिया पारंपरिक मापन इकाई क्या, चैन, और चैन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जरीब बोलते हैं। ठीक है,
चैन को ही हम क्या बोलते हैं, जरीब। और अभी ये क्वेश्चन के रूप में आ गया और यही क्वेश्चन पीछे जो निकल चुका है वो आंसर के रूप में दिया था, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या रहा है, पारंपरिक मापन इकाई चैन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, ये आपको बताना है। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। ये सभी फुट में भी होती थी, गज में भी होती थी, कड़ियाँ भी होती थी, ठीक है। चैन में अधिकतर कड़ियाँ होती थी, उसमें गज भी फिर फुट भी, तो ये सभी के सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, तो कौन सी व्यवस्था लाई गई थी भूमि सुधार के लिए, तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। पहले सबसे पहले हमने जमींदारी व्यवस्था शुरू कर दी थी, ख़त्म करनी शुरू कर दी थी। जमींदारी व्यवस्था ये होती थी दोस्तों कि क्या होता था कि जो किसानों के पास भूमि नहीं होती थी, जो बड़े कष्टकार कह रहा हूँ, जो जमींदार लोग हुआ करते थे गांव के, जो बहुत जाने माने लोग हुआ करते थे, बड़े लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, किसानों की भूमि कम दाम में ले लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि किसानों को खाने के लाले पड़ जाते करते थे, तो या फिर उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है या फिर इलाज के लिए अगर पैसा लेना है तो वो ज़मींदारों के यहाँ पर गिरवी रख दिया करते थे। एक बार गिरवी अगर ज़मींदार के यहाँ पर रख दिया तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेंगे लेकिन उसका कर्जा नहीं चुका पाएंगे। असल तो बहुत दूर की बात है, आप उसका सूद वो तक नहीं दे पाएंगे, क्या नाम है, ब्याज तक नहीं दे पाएंगे। तो ये व्यवस्था पहले चलती थी, तो सबसे पहले इसी को ख़त्म किया गया था, जमींदारी को, ठीक है। ये जो जमींदारी व्यवस्था थी इसी को हटाया गया था। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन में उपयुक्त नहीं की जाती। अब नहीं भी पढ़ना है आपको, नहीं मत भूल जाना, ठीक है। रूट, करम, जरीब या फिर पोल। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, रूट। रूट नाम का कोई चीज़ नहीं होता, तो रूट का हम इस्तेमाल नहीं करते। करम का, जरीब का, पोल का करते हैं। पोल मतलब खंबा टाइप का होता है। जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए। तो हम क्या उसमें जो रीडिंग दिखाता है, रीडिंग, पठन का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है। यदि उसकी सुई अगर नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में अगर दर्शाए तो प्रिज्म में रीडिंग कितनी आएगी वो बताना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 0, 0। चलिए बढ़े आगे बढ़ने पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फुट मानी जाती है। जिसकी लंबाई 66 फुट मानी जाती है तो उसका नाम क्या है। अलग अलग चैनों के नाम दे रखे हैं, जैसे इंजीनियर चैन हो गया, रेवेन्यू हो गया, गंटर हो गया, मीटर हो गया। इसी तरह से 4 चैनों हैं, ये चारों चैन दे रखे हैं नाम। तो 66 फुट वाली क्या नाम है, एक 66 है, एक 33.5 है, एक 100 वाली है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि 66 फुट वाली क्या है। तो 19 का आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, गंटर चेन। क्या, गंटर चेन। चलिए आगे देखें। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है। एक बिस्वा आपको बताना है कि कितने के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 20 विषयांशी, 20 विषवांशी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का कौन सा हिस्सा। दिक् स्थापन, समतलन, सकेंद्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 21 है आपका, उसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, दिक् स्थापन। दिक् स्थापन ये आपको क्या करता है, प्रभावित करता है जब हम सर्वेक्षण करते हैं, पटल सर्वेक्षण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। पटल का मतलब होता है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण या फिर सर्वे। दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है, ठीक है। शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त है वो कौन सी है। पार्श्वालोकन विधि है, द्रोणी कंपास विधि है, दोनों विधि हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्श्वालोकन विधि। क्लियर। चले 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन या दोनों के दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। ना ए ना बी, ये ए है, ए लिखा हुआ, ना ए ना बी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसमें से केवल भूदान आंदोलन। जो 23 का ऑप्शन ए सही है, भूदान आंदोलन ही केवल आपका किससे है, भूमि सुधार से। चिपको आंदोलन तो आपका पेड़ बचाव से है, ठीक है, पेड़ बचाव से, पर्यावरण बचाओ या पेड़ बचाओ। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में हाल ही में प्रारंभ की गई, ठीक है। बाद का इन द सेंस पहले, अभी जो हाल में की गई है, ठीक है। और पहले की बात करें तो पहले तो जैसे आज़ादी के समय से स्टार्ट होने शुरू हो जाएगी ना, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते 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 अभी वाली बाद में कहेंगे और उसी को हम
हाल की कहेंगे। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, जवाहर रोजगार योजना, लघु कृषक विकास योजना या फिर निर्मला ग्राम योजना। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, संसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना होता है और उसका विकास करना होता है। ठीक है, निम्न स्तर यानी कि छोटे स्तर से इसको विकास करना होता था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल या फिर घनत्व। तो 25 का सी सही है दोस्तों, क्षेत्रफल। एयर मापन की इकाई जो है आपकी एरिया नापने के लिए, क्षेत्रफल नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए, एरिया मेजरमेंट के लिए। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है। तो आपको इनमें से बताना है ऑप्शन में से कि 1 एकड़ के बराबर कौन सा है। तो 26 का डी सही है दोस्तों, सभी। अगर वर्ग गज में बोला जाए, ठीक है, वर्ग यानी कि गज के स्क्वायर की बात करें, गज स्क्वायर की बात करें तो 48 40 बिल्कुल सही है। अगर हेक्टेयर में नापें तो 40 48, कहीं पर दोस्तों ये दिया होता है 0.4049। ठीक है, तो एक ही बात है, 4049 से 4048 या 100 बिस्वा है, बिस्था नहीं है, बिस्वा। ठीक है, 100 बिस्वा। तो ये सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है, जमींदारी पर, महालवाड़ी व्यवस्था पर, काश्तकारी व्यवस्था पर या फिर रैयत बाड़ी पर। तो 27 का बी सही है दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था। जो महालवाड़ी व्यवस्था हुआ करती थी उसमें जो स्वामी का पूरा खेत, देखिए खेत रहेगा किसान का, काम भी करेगा किसान, लेकिन उस पर पूरा हक रहता था किसका, उस जो जमींदार होता था उसका। ठीक है, या ग्राम समुदाय का जो व्यक्ति होता था, प्रमुख होता था, उसका पूरा उसके ऊपर स्वामित्व रहता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके। तो उपकरण को हम ऐसे किस स्थान पर सेट करें, किस एंगल पर सेट करें कि हम क्या दाएं विचलन को डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन एंगल को सीधे जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, मतलब किस एंगल पे उसको स्थित करें, तो ये आपको बताना है। तो 28 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, शून्य पर या फिर पिछले स्टेशन पे, जहाँ पर पहले रखा गया या उसी पर अगर रखा जाए या फिर 0 से स्टार्ट किया गया तो हम दाएं विचलन कोण पर जा सकते हैं। चलिए आगे देखें, 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ग्रामीण अवस्थापना यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व द्वारा, नाबार्ड द्वारा या कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण की अगर बैंकों की बात करें या सुविधाओं के लिए बात करें या लोन के लिए बात करें तो इसके लिए केवल एक ही बैंक जानी जाती है, नाबार्ड बैंक जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर वर्ग विशेषकर महिलाओं और बच्चों की व्यवस्था, सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है। तो कौन सी ये पहली कड़ी है आपको बताना है। तो इसकी पहली कड़ी है आपकी आशा। क्या है दोस्तों, आशा। ये आपकी पहली कड़ी है जो बच्चों तक, महिलाओं तक सेवाएं पहुंचा पाती है। क्लियर, चलिए तो यहाँ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके नंबर अच्छे आए होंगे, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी। इसके नोट्स जरूर बना लेना दोस्तों, क्योंकि ये भूमापन संबंधित प्रश्न सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। कुछ रह गए हैं 10-12 प्रश्न, वो भी मैं आपको धीरे धीरे किसी न किसी वीडियो में करा दूंगा। क्लियर, यहाँ आपके 13 पार्ट्स मैंने कंप्लीट करा दिए, 7 पार्ट और 20 पार्ट आपको करा दूंगा, यानी कि 20 सेट आपको करा दूंगा लगभग। क्लियर, चलिए फिर मिलें आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।